Hello students, welcome to Grammar Skills class. Today we are going to learn nouns. This is part 1 of nouns. So let's start the topic. Students, आइए हम noun की definition देखते हैं. A noun is the name of a person, place, thing, animal, feeling or an idea. किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान के, किसी भी थिंग के, किसी भी एनिमल के, फीलिंग और आइडिया के नाम को हम नाउन कहते हैं. किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को, किसी भी जानवर के नाम को हम जो है नाउन कहते हैं. स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ नेम. चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सबका एक नाम होता है और वे सब नाउन कहलाते हैं. स्टूडेंट्स, नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. क्योंकि यह किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी जानवर का, किसी फीलिंग और आइडिया का नाम बताते हैं, इसलिए हम इन्हें नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहाँ राहुल लिखा है और यहाँ सुमन लिखा है. राहुल और सुमन क्या हैं? यह पर्सन के नाम हैं. राहुल किसी बॉय या मैन का नाम हो सकता है और सुमन किसी गर्ल या वुमेन का नाम हो सकता है. तो राहुल और सुमन क्या हैं? ये पर्सन के नेम हैं. चेयर और पेन, यह क्या है? ये थिंग्स के नेम है. बॉय एक पर्सन का नाम है. किसी पर्सन के लिए जो कि एक मेल हो, हम बॉय का यूज़ करते हैं. आगरा और गार्डन प्लेस के नाम हैं. लायन और कैट, यह एनिमल्स के नाम हैं. ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, यह एक क्वालिटी का नाम है. हैप्पीनेस एक फीलिंग है, यह एक फीलिंग का नाम है. तो स्टूडेंट्स, नाउन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, किसी भी थिंग का, किसी भी एनिमल का, किसी भी फीलिंग, क्वालिटी और आइडिया का नाम होता है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन्स. स्टूडेंट्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन. टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी लर्न अबाउट प्रॉपर नाउन्स. आइए हम पहले डेफिनेशन देखते हैं. अ नाउन दैट गिव्स अ स्पेशल नेम टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, किसी पर्टिकुलर प्लेस या थिंग का एक स्पेशल नेम होता है. वे नाउन्स जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लेस या थिंग के स्पेशल नेम्स होते हैं, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. राज, शिल्पा. स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने राज लिखा है और यहाँ शिल्पा लिखा है. राज और शिल्पा क्या हैं? यह पर्सन्स के नेम हैं. राज और शिल्पा किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के नेम हैं. राज किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम हो सकता है. शिल्पा किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम या किसी पर्टिकुलर वुमेन का नाम हो सकता है. दिल्ली और भोपाल, ये किसके नेम हैं स्टूडेंट्स? यह प्लेसेस के नेम हैं. दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है और भोपाल भी एक पर्टिकुलर सिटी का स्पेशल नेम है. तो दिल्ली और भोपाल प्लेसेस के स्पेशल नेम हैं. ताजमहल. ताजमहल स्टूडेंट्स एक मॉन्यूमेंट का, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग का स्पेशल नेम है. ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का स्पेशल नेम है. उषा, यहाँ देखिए, उषा किसी गर्ल का, किसी वुमेन का नाम भी हो सकता है और उषा फैंस भी होते हैं. आपने देखा है कि फैंस के एक ब्रांड का नाम भी उषा है. तो उषा और ओरिएंट, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये थिंग्स हैं. यहाँ पर उषा और ओरिएंट फैंस के ब्रांड के स्पेशल नेम्स हैं. तो स्टूडेंट्स, उषा और ओरिएंट जो है ये थिंग्स के स्पेशल नेम्स हैं. रेनॉल्ड. रेनॉल्ड क्या है? रेनॉल्ड
किसी पेन का ब्रांड नेम है। तो रेनॉल्ड्स यहाँ एक स्पेशल नेम है किसी पेन के ब्रांड का। ब्रूनो यहाँ किसी डॉग का स्पेशल नेम है। स्टूडेंट्स, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको जो हम नाम देते हैं उन्हें हम प्रॉपर नाउन में कंसिडर करते हैं। जनरली एनिमल्स, बर्ड्स आदि को हम कॉमन नाउन में कंसिडर करते हैं। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं यह मैं आपको अब आगे समझाऊंगी। यहाँ मैंने ब्रूनो लिखा है, तो यहाँ ब्रूनो किसी डॉग का नाम हो सकता है, और यदि मेरे पास कोई कैट है एज ए पेट एनिमल तो मैं उसका नाम किटी रख सकती हूँ। तो हम हमारे पेट एनिमल्स को जो नेम देते हैं उन्हें हम प्रॉपर नाउन्स में कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल के स्पेशल नेम्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो किसी भी सेंटेंस के बिगनिंग में आया हो, किसी भी सेंटेंस के मिडल में हो, या किसी सेंटेंस के हम कह सकते हैं बीच में हो, या फिर किसी भी सेंटेंस के एंड में हो। जब भी आप प्रॉपर नाउन का यूज़ करेंगे तब आप प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखेंगे। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है माई एग्ज़ाम्स विल स्टार्ट ऑन मंडे। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मंडे एक प्रॉपर नाउन है। मंडे जो है यह किसी पर्टिकुलर डे का स्पेशल नेम है। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में मंडे मैंने लास्ट में, इस सेंटेंस के एंड में लिखा है, लेकिन यहाँ मंडे का एम जो है, फर्स्ट लेटर ऑफ मंडे, आई हैव रिटन हियर कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ मंडे जो है मैंने कैपिटल लिखा है क्योंकि मंडे एक प्रॉपर नाउन है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रजत एंड विकास आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ रजत जो है प्रॉपर नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर जो है हमने कैपिटल लिखा है। विकास को हमने सेंटेंस के बीच में लिखा है, लेकिन विकास का वी हम कैपिटल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि विकास एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन जब हम लिखते हैं तब हम उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। तो जब हम प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं तब चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, सेंटेंस के जो है मिडल में हो, या सेंटेंस के एंड में हो, उसका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तब प्रॉपर नाउन के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स का फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, लेकिन यह एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड जो है इसका फर्स्ट लेटर आर मैंने कैपिटल लिखा है, और फोर्ट का फर्स्ट लेटर एफ जो है मैंने कैपिटल लिखा है। स्टूडेंट्स जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स यह तो ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर नाउन का जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन वो जब वो उसका सेकंड पार्ट लिखते हैं तब वहाँ पर वो एफ़, जैसे रेड फोर्ट है तो यहाँ रेड फोर्ट में वो एफ़ जो है स्मॉल लिख देते हैं, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी प्रॉपर नाउन आप लिखते हैं या जिस भी प्रॉपर नाउन का आप यूज़ करते हैं, यदि वो पार्ट्स में है तो उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, या वो 3 पार्ट्स में है तो उसका थर्ड पार्ट का भी फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है। एक स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखिए यह एक प्रॉपर नाउन है, एक स्कूल का, एक पर्टिकुलर स्कूल का स्पेशल नेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने दिल्ली का डी कैपिटल लिखा है, पब्लिक में मैंने पी कैपिटल लिखा है, और स्कूल का मैंने फर्स्ट लेटर एस है तो उसे कैपिटल लिखा है। तो यह एक प्रॉपर नाउन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, लेकिन हमने हर पार्ट का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखा है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ताजमहल। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ताज के बाद में वो महल का एम जो है वो कैपिटल की जगह स्मॉल लिख देते हैं, तो यह रॉन्ग है। यदि आप ताजमहल लिख रहे हैं तब ताजमहल लिखते समय आपको महल का एम भी कैपिटल लिखना होगा। ताज महल, ठीक है। स्टूडेंट्स, now we will learn common nouns. First, let us see the definition. A noun that does not indicate to a particular person, place, animal or thing but is common to all persons,
places, things or animals of the same class or kind is called common noun. Means कॉमन नाउन जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का स्पेशल नेम नहीं है। यह एक कॉमन नेम है जो कि एक ही क्लास के, एक ही श्रेणी या एक ही वर्ग के व्यक्तियों के लिए, प्लेसेस के लिए, थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। वी कैन से दैट कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल जो कि एक ही क्लास, एक ही वर्ग के होते हैं, एक ही श्रेणी में आते हैं, उनके लिए हम कॉमन नेम के रूप में कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है गर्ल, कैट, चेयर, फैन, सिटी, कंट्री एट्सेट्रा। ये सब कॉमन नेम्स हैं, ये कॉमन नाउन्स हैं जो किसी वर्ग या श्रेणी के, किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के नाम हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल से हम कॉमन नाउन को समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है अदिति, गीता। अदिति किसी गर्ल का एक स्पेशल नेम है, गीता भी किसी गर्ल का एक स्पेशल नेम है। यदि मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई देता है, इन दोनों में आपको क्या चीज़ है जो कॉमन लगती है, तो आप क्या कहेंगे? ये दोनों ही गर्ल्स के नेम हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों ही गर्ल हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पार्ले जी, ओरियो। ये दोनों क्या हैं? पार्ले जी एक बिस्किट के ब्रांड का स्पेशल नेम है, ओरियो भी बिस्किट के ब्रांड का स्पेशल नेम है। यदि मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि ये दोनों ही बिस्किट्स के नेम हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर हम हमेशा स्मॉल लिखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन जब हम लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं, लेकिन कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर हम हमेशा स्मॉल लिखते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं तब उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। वह वर्ड कोई भी वर्ड हो सकता है। यदि वह वर्ड एक कॉमन नाउन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यह एक सेंटेंस है। इसमें बर्ड्स जो है वो फर्स्ट वर्ड है इस सेंटेंस का। तो यहाँ बर्ड्स क्या है? यह एक कॉमन नाउन है। बर्ड्स एक कॉमन नाउन है, लेकिन यह एक सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है। इस सेंटेंस में यह फर्स्ट वर्ड की तरह यूज़ किया गया है, तब हम यहाँ पर बर्ड्स का बी जो है कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में बर्ड्स जो है फर्स्ट वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है और बर्ड्स का फर्स्ट लेटर बी हमें कैपिटल लिखना होगा। इसी तरह से ये सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। इन दिस सेंटेंस यहाँ पर मैंने सी जो है कैपिटल लिखा है, सी जो है इस सेंटेंस में कैपिटल लिखा है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो है कॉमन नाउन है, लेकिन यह इस सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर सी जो है हम यहाँ कैपिटल लिखेंगे। जनरली हम किसी भी कॉमन नाउन को जब लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल नहीं लिखते हैं, वह हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।